डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलता है डरावनी कहानियों का डबल डोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश जी ने। आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं आकाश जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और ये घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। हमारे घर में आज भी चाचा जी के साथ घटी इस घटना के किस्से सुनाए जाते हैं। हर किसी को चौकन्ना किया जाता है। तो अब मैं आपको चाचा जी के साथ घटी वो घटना बताता हूँ। ये बात कई साल पुरानी है। चाचा जी को उदयपुर से इंदौर जाना था। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था और रात के वक्त ही चाचा जी ने उस बस को पकड़ा था। उस बस में बहुत ज़्यादा सवारियां नहीं थी और सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा था। यही कारण था कि चाचा जी ने विंडो वाली एक सीट पकड़ ली थी। वो बड़े आराम से वहां पर बैठे हुए थे। पहले तो सफ़र काफ़ी अच्छा गुजर रहा था, लेकिन लंबे सफ़र में चाचा जी की पीठ दुखने लगती थी। वैसे भी चाचा जी इस लंबे सफ़र में पहले नहीं आए थे। धीरे धीरे चाचा जी की पीठ बहुत ज़्यादा दुखने लगी थी और अब एक ढाबे पर जाकर वो बस रुक चुकी थी। चाचा जी को अब बाहर निकलकर अपनी पीठ भी सीधी करनी थी और अपनी टांगे भी। सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था और चाचा जी ने सोचा कि बाहर थोड़ा बहुत घूम कर आऊं। खाना खाने की ज़रूरत उन्हें नहीं थी क्योंकि वो घर से ही खाना खाकर आए थे। तो चाचा जी बस से बाहर निकलकर वहां ही घूमने फिरने लगे। बस वहां पर 20 मिनट रुकने वाली थी तो चाचा जी ने सोचा कि वो आगे जाकर थोड़ा घूम कर आए। वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उस ढाबे के सिवा आसपास कुछ नहीं था। इसी के साथ मैं चाचा जी के उस समय के स्वभाव के बारे में भी बता देता हूं। चाचा जी बहुत ज़्यादा मनचले हुआ करते थे। उनके झगड़े के किस्से घर में बहुत ज़्यादा आया करते थे। उनकी बातें लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा सुनाई जाती हैं। वो कई लड़कियों के कारण अपने कॉलेज में झगड़ा कर चुके थे। यही कारण था कि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ वो सिगरेट भी पिया करते थे। आज भी उन्होंने एक सिगरेट जलाई और वो सिगरेट को पीते हुए आगे की तरफ चलने लगे। वो इसी तरह से सिगरेट पीते हुए पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हवा को खा रहे थे। उन्हें शायद ये अच्छा लग रहा था। तभी चाचा जी की नज़र आगे एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के पास एक साड़ी में एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत कुंवारी लग रही थी क्योंकि उसने कोई गहना नहीं पहना हुआ था। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। चाचा जी की आदत पहले से ही मनचलों वाली थी, इसलिए चाचा धीरे धीरे उस तरफ जा रहे थे। चाचा जी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगे थे। चाचा जी पूछ रहे थे कि तुम इस पेड़ के नीचे अकेली क्यों बैठी हो? आखिर यहां तुम्हें जानने वाला कोई नहीं है। उस औरत ने चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था और चाचा जी बार बार उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। चाचा जी ये चाहते थे कि वो चाचा जी की तरफ देखे ताकि वो भी देख सकें कि वो खूबसूरत है या नहीं। इसी तरह से बार बार चाचा जी जैसे उसे तंग करने लगे थे। वो बात बिल्कुल नहीं कर रही थी और उसी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन चाचा जी बार बार उसे बुलाए जा रहे थे। चाचा जी तो अब ये तक कहने लगे थे कि चलो उस ढाबे में चलो, तुम्हें कुछ खिलाता हूं। तुम भूखी बैठी होगी, यहां लगता नहीं तुम्हें जानने वाला कोई है। चलो तुम्हें पैसे दे दूंगा, किसी बस में चढ़कर कहीं आगे चली जाना। चाचा जी बार बार उसे तंग कर रहे थे। इसी तरह धीरे धीरे चाचा जी आगे बढ़ रहे थे। चाचा जी ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने जैसे ही अपना चेहरा पीछे घुमाया, चाचा जी के जैसे होश से उड़ गए। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। उसका काला चेहरा और सफेद आंखें थी। उसके आगे के बाल बिल्कुल सफेद थे। वो डरावना चेहरा चाचा जी की चीख तक नहीं निकली
और वो भागते हुए बस की तरफ आ गए। वो बड़ी तेजी से भाग रहे थे और वो औरत वहीं पर बैठी चाचा जी की तरफ देखते हुए हंसती जा रही थी। चाचा जी भागते हुए बस की तरफ आ गए और वो सबको उस बात को बताने लगे। वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। तब उस ढाबे के मालिक ने बताया कि यहां पर कई लोगों को रात को चुड़ैल नजर आती है। वो इसी कारण इस ढाबे के आसपास इतनी रोशनी करके रखते हैं। यहां पर वो नजर नहीं आती, लेकिन जो लोग दूर तक घूमने जाते हैं शायद उन्हें वो नजर आती है। चाचा जी की उस दिन चीख तक नहीं निकली और उनका गला बैठ गया, जिसे ठीक होने में 2 महीने का समय लगा था। उसके बाद चाचा जी को हर लड़की में वही चुड़ैल नजर आने लगी। वो जैसे हर लड़की से डरने लगे। उनकी वो मनचलों वाली आदत भी छूट चुकी थी, क्योंकि वो अब हर लड़की से डरने लगे थे। उनकी सिगरेट की आदत भी उसी दिन छूट गई। उसके बाद वो सिगरेट पीने से भी डरने लगे। आज चाचा जी की उम्र 42 साल हो चुकी है और आज तक चाचा जी ने शादी नहीं करवाई। उनकी उन मनचलों वाली आदत शायद उसी रात उस चुड़ैल के साथ रह गई और वो उस डर और दहशत को खुद में समाये हर जगह डरे डरे से नजर आते हैं।